देखते रहिए भारत 10 न्यूज। भारामल के महंत की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा से लगे खटीमा सुरई रेंज के घने जंगलों के बीच भारामल मंदिर में 5 जनवरी 2024 को महंत गिरिराज व सेवादार की हत्या कर घटना को अंजाम दिया था। वही पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा हत्यारों की खोजबीन में पुलिस जुटी थी, लेकिन फिर भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। वही तीसरे सेवादार नन्हे, जो चश्मदीद गवाह भी था, उसकी 2 दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। वही मित्र पुलिस के कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान पैदा होने लगे। उसी के चलते पुलिस को खटीमा में हुए दोहरे हत्याकांड में शामिल हत्यारों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है, जिस पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका खुलासा आज झनकैया थाने में एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने किया। वही उन्होंने मीडिया को बताया कि 4 और 5 जनवरी की मध्य रात्रि अज्ञात अभियुक्त गणों द्वारा सिद्धपीठ के महंत हरिगिरी महाराज एवं उनके सेवादार रूप सिंहबिष्ट की हत्या की गई। साथ ही उनके मुख्य सेवादार नन्हे को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिस पर पुलिस टीम का गठन किया गया और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों और उत्तराखंड के अधिकतर सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। साथ ही करीब 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी की गई, जिसमें कालीचरण उम्र 52 वर्ष, दूसरा आरोपी पवन उम्र 34 वर्ष, तीसरा आरोपी रामपाल उम्र 62 वर्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों के कब्जे से भारामल से लूटे गए रुपए, इंटरनेट डोंगल, बाबा हरिगिरी का बैग, शॉल, भारामल की पर्ची, एक दरातीव टार्च बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 25 तारीख को भंडारे में आए थे और शराब का सेवन कर रहे थे, तभी बाबा हरिगिरी ने इन्हें डांटकर भगा दिया। बस इसी रंजिश में इन लोगों ने बाबा को मारने की सोच ली। वही भंडारे में चढ़ावे में आए रुपए को देखकर इनका मन ललचा गया और बाबा को मारने की योजना बना ली। वही अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि रामपाल व कालीचरण आपस में सगे भाई हैं तथा कालीचरण पूर्व में लगभग 5 वर्षों तक बाबा भारामल में सेवादार के रूप में रह चुका है। वही रामपाल बरखेड़ा के शमशान घाट में ओघड़ बाबा के रूप में रह चुका है। वही अभियुक्त पवन थाना सुनगढ़ी जनपद पीलीभीत का हिस्ट्री सीटर भी है। वही एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने चश्मदीद गवाह नन्हे की मौत पर बताया कि नन्हे नाले किनारे जा रहा था और उसका पैर पेड़ की जड़ में अटक गया, जिससे वो नाले में जा गिरा। जब पुलिस पहुंची तो नन्हे मृतक पाया गया। वही पुलिस टीम को एसएसपी की ओर से 2500 रुपए का नकद इनाम घोषित किया गया है। वही डीआईजी महोदय की ओर से पुलिस टीम को 5000 रुपए का नकद इनाम घोषित किया गया। वही संतों द्वारा व सामाजिक संगठनों द्वारा पुलिस टीम को माला व शॉल पहनाकर सम्मानित भी किया गया। भारत 10 न्यूज से टोनी वर्मा की रिपोर्ट। इससे ये है संतुष्टि मिली है कि प्रशासन ने अपना तन मन धन लगा करके और बड़ी मेहनत से लगन से इस केस को पर्दाफाश किया और सभी टीम लगी रही। कई बाहर से भी टीमें आई, इधर से भी टीमें आई और मैं पुलिस प्रशासन का बहुत आभारी हूँ, जो उन्होंने हमारे महात्मा का मर्डर हुआ और उसका खुलासा जल्द से जल्द किया। तन मन धन लगाकर इन्होंने मेहनत किया और मैं बहुत ही प्रशासन का आभारी हूँ और प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ जितने भी पकड़े गए हैं इनको जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। दिनांक 4 और 5 की मध्यरात्रि में बारामल जो धाम बारामल बाबा मंदिर में जो महंत हरिगिरी महाराज और उनके चेला एक जो है रूप सिंह रूपा कहते हैं, उन दोनों की बर्बरता से हत्या हुआ था। डे 1 से लग रहा था कि ये साथ में गुल्लक सारे लूटे गए थे और सारे पैसे और सारे पेशकीमती सामान लूट के ले गए थे। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग घटना था। पूरे जनपद के सभी जो ऑफिसर्स हैं जो क्राइम में बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं, उनको लेके हमने एक विशिष्ट टीम बनाए थे। इसके अलावा चंपावत और नैनीताल से भी कुछ बहुत ही क्राइम का जो एक्सपर्टीज होते हैं वो लड़कों ने आए थे यहाँ पे। मैनुअल और सर्विलांस के माध्यम से बहुत ठोस सबूत मिलने के उपरांत एक बहुत छोटा सा एक दिन का जैसा लीड मिला बाबा जी का डोंगल खुलने का, और इसी के आधार पर हमारे टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को धरपकड़ कर लिया है। टोटल 3 अपराधियों को हमने पकड़ा है। वो है अपरा मेन है कालीचरण, जो यहाँ पे बाबा 5 साल वह सेवादार के रूप में रहता था और हाल ही में 3 दिन आए थे ये,
दूसरा है हमारा पवन, जो हार्डकोर क्रिमिनल है, इसके ऊपर लूट 307 की विभिन्न मुकदमे पंजीकृत है और गैंगस्टर भी है, और एचएस भी है पीलीभीत का। और उसके बाद रामपाल, जिसको ओघा बाबा बोलते हैं, ओगर बाबा बोलते हैं, वो शमशान घाट में रहता है पीलीभीत में, पीलीभीत जिला में है, यही जनका यहाँ से थोड़ा ही दूर में गांव में है, एक पीलीभीत जिला में एक शमशान घाट में रहता है। ये ओगा बाबा और हमारा जो कालीचरण सगे भाई है, तो ये दोनों आते हैं यहाँ पे और 3 दिन 25, 26, 27 को तीनों दिन हमारा भंडारा में शामिल होते हैं। उस दौरान उन्होंने देखा यहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में चढ़ावा आ रहा था और वही शराब भी पीने लग गए थे तीसरे दिन। तो तब जाके बाबा ने इनको डांट डपट करके भगा भी दिया था। उस बात पर खुन्नस भी रखते थे और इन्होंने तभी योजना बनाया था कि इस पे संपत्ति भी लूटेंगे और बाबा को भी पीटेंगे, ये इनका मकसद था। इसी के प्रकार वो पवन को जोड़ते हैं, जो अपराधी है, शातिर अपराधी है। 4 और 5 की शाम तक भी यहाँ पहुँच गए थे। पैदल चलते चलते वहाँ जाके डंडे वहीं से तोड़े, एक कुल्हाड़ी और एक टॉर्च ले गए थे और कुछ सामान ले गए थे, बस वहीं से डंडे तोड़ के उन्होंने बर्बरता से हत्या भी की और सारे संपत्ति लूटा इन्होंने। और आज ये घटना का सफलतापूर्वक अनावरण के बाद, तो जैसे ही इन्होंने इसका वो कबूल किया, क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने क्राइम को एक्सेप्ट किया, उसके बाद क्राइम का रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। जहाँ पर इन्होंने भी कैंप किया था, शराब पिए थे, उसके बाद वहाँ पे जहाँ वारदात किया था, आग जलाए थे, वो सारी घटनास्थल चिन्हित हो चुका है। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने बाबा जी का जो मतलब एक कपड़ा है, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अंगोछा बोलते हैं, अंगोछे में सारे पैसे लेके आए थे। वो अंगोछा, बाबा जी का बैग, डोंगल और लोग जो मन्नत मांगते हैं ना, वो मन्नत मानने वाला पर्चियाँ, वो सब जो थे वहाँ पे, उस समय तो वहाँ कुछ नहीं कर पाए, वो सब इकट्ठे करके लेके आए थे और पैसा छोड़ के बाकी सब वहाँ डंप किए थे जंगल में। वो सारे चीज़ें अंडर वीडियोग्राफी रिकवरी कराया हमने। टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे तरफ से 2500 रुपये का कैश रिवॉर्ड है। माननीय डीआईजी महोदय ने 5000 रुपये का कैश रिवॉर्ड घोषित किया है। इस अपराध से वो निर्णय की मौत का दूर दूर तक कोई लेना था। थैंक यू।